Hello friends and welcome to Pawan Sports Top and to an exciting new video on बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं लीनिंग एयर फोर्स 77 G2 की। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये रैकेट मेरी टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 1 पे था और इसी रीज़न से आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका एक डिटेल रिव्यू किया जाए। तो आज की वीडियो में हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे, मैन्युफैक्चर स्पेक्स, की स्पेसिफिकेशंस और भी बहुत कुछ। तो इंतजार किस बात का, मैं हूं आपको दोस्त पवन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बैक की। और अगर हम कुशनिंग की बात करें तो 3 से 4 mm की कुशनिंग जो है वो आपको दोनों तरफ मिलती है और ये अंदर लाइनिंग है जो वाटरप्रूफ बनाती है इस बैग को। और इतना कुशन है इस रैकेट में कि माइनर डैमेजेस वगैरह जो हैं उससे रैकेट को ये बचा के रखता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रैकेट थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ, हालांकि इमेजेस और वीडियोज़ में आगे दिखाऊँगा। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पे 0.70 मिलीमीटर, जी हाँ 0.70 मिलीमीटर AP7 जो है वो स्ट्रिंग इस पे चढ़ाई गई है। तो बात करें की स्पेसिफिकेशंस की तो फ्रेम और शाफ्ट दोनों हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट मिलिट्री ग्रेड कार्बन फाइबर से बने हैं, मतलब कि रैकेट जो है काफ़ी ड्यूरेबल है। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल है। तो वेट कैटेगरी की बात करें तो 77 ग्राम्स है इसका वेट, बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक लीनिंग की ग्रिप के साथ। और कैटेगरी जो है वो है 5U S1, जहां S1 ग्रिप है। वहीं लेंथ की बात करें तो 670 मिलीमीटर्स ±2 मिलीमीटर्स इसकी लेंथ है। और बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 304 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड, मतलब ये रैकेट ट्रूली हेड हैवी है। स्ट्रिंग टेंशन रेंज और लिमिट की बात करें तो 22 से 30 LBs, और 30 LBs जो है वो मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है। वहीं इसकी स्किल लेवल की बात करें तो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल का ये रैकेट है। और अगर हम बात करें प्लेयर टाइप तो वो है अटैकिंग, जी हाँ अटैकिंग रैकेट की कैटेगरी में उसको रखा गया है। मेड इन चाइना है। और प्राइस की बात करें तो 2900 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको मिल जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, और लेटेस्ट लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। शाफ्ट की अगर हम बात करें तो स्लिम शाफ्ट है, 7 से 7.7 मिलीमीटर्स, प्रिसाइजली 7.3 7.4 मिलीमीटर्स थिकनेस है इसकी। ये रेंज जो है 7 से 7.7 मिलीमीटर्स की, ये एक बेंचमार्क बनता जा रहा है। योनेक्स हो, लीनिंग हो, और भी कोई भी कंपनीज हो, क्योंकि क्या है कि उससे कुछ भी कम रहा तो एक तो कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है और ड्यूरेबिलिटी में भी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चर स्पेक्स क्या हैं और ये देखते हैं कि इस रैकेट में क्या नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है लीनिंग ने। तो सबसे पहले वेट जो है 77 ग्राम्स, हाई टेंसाइल स्लिम शाफ्ट और फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, हेड हैवी है, हाई क्वालिटी ग्रेफाइट, हाई टेंशन। और वहीं 304 मिलीमीटर्स इसका बैलेंस पॉइंट है। और ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, बिल्कुल अब बीच में है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये इसका स्क्रैच कोड है, जहाँ से आप इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो देख सकते हैं। फ्रेम पे काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में कुछ मेंशन्ड है। सुपर लाइट कंप्रेस्ड फ्रेम, सुपर लाइट टेक्नोलॉजी, विंग स्टेबलाइजर, TB नैनो, एरोटेक बीम सिस्टम, डायनामिक ऑप्टिमम फ्रेम। तो काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो है लीनिंग ने बात की है। एक ब्रीफ बहुत छोटा सा मैं आपको बता दूं कि ये सब नई नई चीज़ें जो हैं इन सब के क्या रोल हैं और क्या बेनिफिट हैं इस रैकेट के लिए। तो TB नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो अश्योर करता है कि जो मिलिट्री ग्रेड कार्बन ग्रेफाइट है और रेजिन मतलब एक तरह की गोंद होती है जो पानी में मिलती नहीं है, डिजोल्व नहीं होती, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं उन्हें अच्छे से बाइंड किया जाए, जिससे कि इस रैकेट में आपको हाई ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। और बात करें एरोटेक बीम सिस्टम की तो वो अश्योर करता है कि रैकेट की जो स्विंग स्पीड मैक्सिमम मिले और एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम मिले। विंग स्टेबलाइजर की बात करें तो रिस्टोरेशन ऑफ द रैकेट, मतलब आप जब एक स्ट्रोक खेलने के बाद दूसरे स्ट्रोक के लिए तैयार होते हैं तो वो जो टाइम फ्रेम जिसमें कि रैकेट जो है अपनी स्ट्रोक मेकिंग पोजीशन से वापस स्ट्रोक रिसीविंग पोजीशन में आता है, वो टाइम जो है बहुत फास्ट है, इसके बावजूद कि ये रैकेट जो है फ्लेक्सिबल है। और वहीं अगर हम बात करें डायनेमिक ऑप्टिमम फ्रेम की तो उससे आपको बेटर स्मैशिंग पावर मिलती है और एक एक्सपेंडेड, एक लार्जर स्वीट स्पॉट मिलता है।
वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेट जो है वो है 85 ग्राम्स, और वहीं हमने अभी जो स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर वो हैं 0.7 मिलीमीटर्स की AP7 जो डाल के दी गई हैं टेस्टिंग के लिए, और ग्रिप नहीं है। तो अगर हम ग्रिप इस पर डालते हैं तो कुछ 91-92 ग्राम्स इसका वेट हो जाता है। और अभी तक वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मीठा किसको पसंद नहीं आता, मीठा सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और इसी वजह से आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है शुगा हिल। जी हाँ, ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन है, और ये बना है कंप्लीटली नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जैसे कि मेथी, ग्रीन टी, आंवला, काली मिर्च और भी बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये सब मिलके आपकी डेली ब्लड शुगर लेवल को जो है मेंटेन रखते हैं, डेली हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो डेली इनटेक ऑफ इंसुलिन जो है उसमें भी आपको रिडक्शन मिलती है। तो दोस्तों, मैंने तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके शुगा हिल लेनी शुरू कर दी है। आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, आप भी जाइए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, शुगा हिल की बात कीजिए। तो परफॉर्मेंस की बात शुरू करने से पहले एक बार इस एंटायर पैकेज को जो है एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। एक तो स्लिम शाफ्ट मिलती है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिलती है, हेड हैवी मिलता है आपको 304 मिलीमीटर्स पे, वहीं मिलिट्री ग्रेड कार्बन ग्रेफाइट है। ओवरऑल वेट की अगर हम बात करें तो कुछ ग्रिप डालने के बाद कुछ 91-92 ग्राम्स आपका वेट हो जाता है, मतलब कि एक तो थोड़ा सा वेट भी मिल जाता है आपको, वहीं फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, इसका मतलब पावर जनरेशन में आपको कोई कमी नहीं मिलती। वहीं रैकेट 5U कैटेगरी का है, मतलब लाइटर है। वहीं नेट के आसपास अगर हम गेम की बात करें या सेंटर कोर्ट की बात करें, इस रैकेट की गेम मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बावजूद कि बिल्कुल बेसिक 0.7 मिलीमीटर की स्ट्रिंग हमने 25 LB पे जो है हमको डाल के दी गई है, वो स्ट्रिंग भी नेट के आसपास बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही थी। और अगर हम सेंटर कोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इस रैकेट की स्विंग स्पीड जो है वो बहुत बढ़िया है। वहीं विंग स्टेबलाइजर मैंने बताया था कि आपका रिस्टोरेशन स्पीड जो है वापस अपनी पोजीशन पर जो रैकेट आता है वो बहुत जल्दी आता है, उस वजह से वहाँ पर भी इस रैकेट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। और लॉन्ग रैलीज, अगर आप डबल्स में लॉन्ग रैली खेल रहे हैं तो इस रैकेट में को खेलते हुए आप थकेंगे नहीं बिल्कुल। थर्ड लाइन क्लियर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो पैकेज है कोई कमी नहीं है, थर्ड लाइन क्लियर बड़े आराम से आप कर सकते हैं। वहीं बात करें स्मैशेस की अगर, तो इसमें इस रैकेट में जो स्लीपर एंगल है वो थोड़ा इंक्रीज है, थोड़ा बेहतर आपको मिलता है। तो मतलब थर्ड लाइन के आसपास से अगर आप एक नेट के पास से अगर आप एक स्मैश लगाते हैं, थोड़ा सा स्टीप लेते हुए, बिल्कुल रिस्ट का अगर आप एकदम यूज़ करते हैं, तो वो क्या है कि ओपोनेंट के कोर्ट में काफ़ी आगे की तरफ गिरेगी, मतलब ओपोनेंट जो है उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उठाने के लिए। तो ये मुझे एक चीज़ इस रैकेट में बहुत अच्छी लगी। कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो देखिए 5U कैटेगरी का रैकेट है, और ये कैटेगरी में ज़्यादातर डबल्स की तरफ पुश करता हूँ लोगों को, और जब मैंने टॉप 5 में इस रैकेट का जिक्र किया तब भी मैंने कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन ये रैकेट मैं जिस तरह का पैकेज लीनिंग ने डिज़ाइन किया है, ये सिंगल्स हों चाहे डबल्स, ये दोनों को सूट करेगा। लेकिन अगर आप डबल्स प्लेयर हैं तो आप इस रैकेट को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग टेंशन की अगर हम बात करें तो 30 LBs मैक्सिमम है, मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस रैकेट के साथ खेलने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट कुछ ऐसा है, जहां पावर को दिया 8.1, परफॉर्मेंस 8.2, थर्ड लाइन क्लियर 8.1, कंट्रोल 8.4, ड्यूरेबिलिटी 8.3। तो दोस्तों, ये तो था मेरा एक्सपीरियंस इस रैकेट के साथ, और मैं जानता हूँ आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस भी होंगे। काफ़ी लोग अग्री करेंगे, काफ़ी डिसअग्री करेंगे। जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर मैं जवाब दूंगा। And until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos, and have a great day.